ईरान इजराइल युद्ध के बीच एलपीजी की किल्लत तो हो ही रही है। ये स्वाभाविक सी बात है। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान ये समझेगा, जो देश का सच्चा नागरिक होगा वो ये चीज समझेगा। वो बात अलग है जो सरकार के विरोधी हैं, उनके हिसाब से सब कुछ खत्म है, अब कुछ नहीं है, सरकार बिल्कुल नाकारा है। जो सरकार के समर्थक हैं उनका कहना है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों बातें गलत हैं। एक जो पढ़ा लिखा सही समझदार इंसान होगा, जो देश का सच में नागरिक सच्चा राष्ट्रभक्त होगा, वो दिमाग से सोचेगा। अगर थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? जो कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं होगी, क्यों नहीं होगी दिक्कत? हम 60 से 65% एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, तो दिक्कत तो होगी। जो सरकार समर्थित लोग कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं है, सब कुछ है, और जो सरकार विरोधी के उनका कहना है उनके हिसाब से सब कुछ खत्म है, अब दुनिया खत्म है, कल से सब लोग मर जाएंगे। इस तरह की विचारधारा वाले लोग इस देश के अंदर टकराएंगे तो विवाद होगा, अराजकता और अशांति फैलेगी। तो एक देश के सच्चे नागरिक और सच्चे राष्ट्रभक्त होने के नाते सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के विवाद में ना पड़े, शांति से काम लें। किल्लत तो होगी। हम 60 से 65% बाहर से गैस लाते हैं। जो सरकार समर्थित लोग कह रहे हैं बिल्कुल परेशानी नहीं है, और जो लोग कह रहे हैं नहीं अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं कर रही सरकार। और सबको मैं एक बात कहना चाहूँगी, हम मेहनती लोग हैं, भारत के हैं। अगर एक गैस जब नहीं थी क्या तब देश में कुछ नहीं था? लकड़ियाँ खत्म हो गई, उपले खत्म हो गए, जिसमें हम पहले खाना बनाते थे वो भूल गए, वो याद है ना? तो बजाय विवाद में फंसने से अपने देश को अराजकता और अशांति में अंदरूनी युद्ध की तरफ धकेलने के बजाय रास्ते निकालो। कुछ दिन लकड़ी और चूल्हा जला लो। आजकल तो फ्री मिल रहे हैं सब गांव में, तो आजकल गैस ही इतनी लोग जला रहे थे कि अब लकड़ियां बच रही थी गांव में। इसलिए इन चीज़ों से बचो और एक सही नागरिक होने के नाते रास्ते निकालो, विवाद में मत फंसो, क्योंकि ये देश हमारा है। ये राजनीति के जो चमचे हैं या जो विरोधी हैं वो सिर्फ कहते हैं।